स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि काफी काम की इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलती है। ठीक है, चलिए, कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो हमें कैसे क्या काम करना है कि कल हमें फंसने से बचना हो। जैसे बहुत से लोग आज कॉल के प्रीमियम को यहाँ ऊपर पकड़ लिए होंगे जब ये ब्रेकआउट आया कि देखो बुले सिंगल्फिंग आ गया। देखो दोस्तों, नो डाउट यहाँ से अगर ये बायर काम का ही होता तो नॉन स्टॉप ऊपर चला जाता। ठीक है, नॉन स्टॉप ऊपर चला जाता, रुकता ही नहीं। लेकिन अगर ऊपर के लेवल पे बुले सिंगल्फिंग आ रहा है उसका सीधा सा मतलब ये है कि ये एक ट्रैप है। ठीक है, कई कंडीशंस में आपको ये मिलेगा, ये ट्रेंड कर जाता है। अगर आप इसको प्ले करते हैं तो मैं तो बोलूंगा इसके नीचे का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखो। जैसे ये हमारे पास प्रीमियम है, अगर आप इसकी क्लोजिंग में एंटर हुए 59 रुपए में, आपका स्टॉप लॉस जो बनेगा वो बनेगा 35 रुपए का। सीधा 24 पॉइंट का स्टॉप लॉस है भाई, लेने की हिम्मत है तो यहाँ एंटर करो। अदरवाइज यहाँ बुलिश इंगल्फिंग किसी काम का नहीं है। बुलिश इंगल्फिंग यहाँ नीचे के लेवल्स पे मिलता ना, यहाँ नीचे के लेवल्स पे मिलता तो हम मानते कि हाँ यार ऊपर स्पेस है, लेकिन ऊपर मिल रहा है इसका क्या मतलब है। ब्रेकआउट आया यहाँ, जितने लोगों ने कॉल खरीदा आप देख सकते हो कि क्या हाल है। ठीक है, ओवरऑल अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी ने क्या किया है ना कि पिछले कुछ दिनों से मैं आपको जैसे समझाया कि यहाँ कॉल बायर्स को फंसाया हुआ है। ठीक है, और यहाँ निफ्टी ने क्या कर लिया, पुट बायर्स को फंसा लिया। अब इसी रेंज के अंदर निफ्टी को खत्म होना है। इससे होगा क्या कि इसके नीचे जो पुट बायर्स बन रहे थे वो खत्म, और इसके ऊपर जो कॉल बायर्स बन रहे थे वो लोग खत्म। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम समझेंगे कि हमें क्या करना है और क्या क्या सिनेरियो होते हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कर लो। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और समझते हैं कि कल हमें अपॉर्चुनिटी कहाँ से मिलेगी और हमें कहाँ फंसने से बचना है। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन हम देखते हैं कि गैप अप। सपोज दैट कि यहाँ गैप अप खुल जाए। ठीक है, तो ये जो कॉल का प्रीमियम है दोस्तों ये खुलेगा यहाँ 26,100 का कॉल इसलिए लिया है कि मान लो कि निफ्टी को जिस हिसाब से चल रहा है कि ऑल टाइम हाई काटना है, तो 26,100 का हमारा जो प्रीमियम है इसमें हमें अच्छी वैल्यू आती हुई दिखाई देगी। लेकिन इसको प्ले कैसे करना है सबसे बड़ी वो बात है। तो अगर गैप अप खुलता है तो ये प्रीमियम यहाँ कहीं खुलेगा 45 47 रुपए के आसपास। ठीक है, और यहीं कहीं सस्टेन कर जाता है ना, 5 मिनट एक ग्रीन कैंडल आ जाता है, तो हमें ये पता है कि ये जो है ये 65 रुपए वाला हाई काटेगा काटेगा। ठीक है, 65 रुपए वाला हाई काटेगा तो एक बार हम इसको यहां तक ट्रेड कर सकते हैं। और अगर नॉन स्टॉप भागता है तो नॉन स्टॉप अगर भागेगा तो ये 127 तक जाने का दम रखता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्यों, क्योंकि निफ्टी अगर 25,100 काटता भी है ना तो ये प्रीमियम ज्यादा से ज्यादा दोस्तों जाएगा 127 28 तक। अगर आप लोग सोच रहे हो कि ये जो यहाँ फंसे पड़े हैं इस पर्टिकुलर प्रीमियम में 150 60 के प्राइस में, तो भाई ये लोग निकलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ ये जरूर है कि निफ्टी अगर गैप अप खुलता है और गैप अप खुलने के बाद ये 2500 150 चला जाता है तो भी ये प्रीमियम ज्यादा से ज्यादा जाएगा 127 तक। लेकिन अगर फ्लैट खुलते ही स्टैंड बाय लेता है तो हमें 65 तक ही देखना है, यहाँ पर हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी जरूरी है। क्यों, क्योंकि हो सकता है यहाँ से वापस गिर जाए। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। हो गया गैप अप खुला तो। अब मान लो कि फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद यहाँ ऊपर आकर क्लोजिंग दे देता है निफ्टी। ठीक है, और ये प्रीमियम क्या करता है कि फ्लैट खुलता है और यहाँ क्लोजिंग दे देता है। तो उस भी कंडीशन में सेम हम कैंडल टू कैंडल ट्रेल करेंगे, यहाँ कुछ बुक करेंगे और यहाँ से स्ट्रिक्टली हम ट्रेल करेंगे। ठीक है, अगर निफ्टी नॉन स्टॉप ऊपर जाता है तो नो डाउट ये 127 28 तक जाएगा। 2600 का कॉल है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे में कि सपोज दैट कि है ना जिस हिसाब से ब्रेकआउट फेलियर किया है, हो सकता है कि फ्लैट खुले। ठीक है, अगर मान लो कि ऊपर गैप अप खुलता है, फ्लैट खुल के ऊपर जाता है और वापस अगर नीचे इस पर्टिकुलर लेवल के आ जाता है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, कि अगर फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है और वापस जो निफ्टी है ना 25,980 के नीचे अगर आकर क्लोज कर देता है, ठीक है, तो ये प्रीमियम क्या करेगा ना दोस्तों, ये प्रीमियम ये क्लोज हो जाएगा यहाँ पे 35 रुपए के 36 रुपए के नीचे क्लोज हो जाएगा। और नीचे क्लोज होने के बाद अगर निफ्टी वापस ऊपर नहीं जाता है, वापस इस पर्टिकुलर लेवल को रिक्लेम नहीं करता है, और ये जो प्रीमियम है ये वापस 36 37 रुपए 40 रुपए के आसपास सस्टेन नहीं करता है, तो हमें यहाँ से कॉल अवॉइड करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि फिर निफ्टी क्या करेगा ना कि ये जो कॉल बायर्स फंसे हैं उनको भी मारेगा, और जो यहाँ कॉल बायर्स फंसे हैं उनको भी मारेगा, और जो कल कॉल बायर्स यहाँ फंस जाएंगे उनको भी मारेगा। तो अगर आप ये चीजें प्ले कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे अगर निफ्टी आ जाता है तो हमें हमारी कॉल से एग्जिट हो जाना है। और प्राइस अगर ये 26,100 का कॉल अगर इस पर्टिकुलर प्राइस के नीचे आ जाता है, 35 36 रुपए के नीचे आ जाता है, तो हमें निकल जाना है इस कॉल से। क्यों, क्योंकि फिर निफ्टी ये कर सकता है कि ये जो इसके पास लो है ये काट सकता है, और हो सकता है कि निफ्टी एक बार को यहाँ तक भी हमें आता हुआ दिखाई दे जो कि 25,800 के आसपास लेवल है, या 25,850, या तो 25,800 आएगा या 25,850 आएगा, ये दो लेवल फिर आएंगे। ठीक है, तो अगर मान लो कि फ्लैट खुलते ही निफ्टी गिरता है, ठीक है, फ्लैट खुलते ही सपोज दैट निफ्टी ये लो काट देता है, तो हो सकता है कि ये जो प्रीमियम है ये भी फ्लैट खुलते ही टूटे। ठीक है, और ये काट दे 18 रुपए का लो। ओके,
और निफ्टी क्या करता है ना कि भाई ये लो काटने के बाद वापस है ना यहाँ सस्टेन करने लग जाता है। तो हमें ये पता है कि ये वापस है ना ये हाई काटने जाएगा, 25,50 25,050 तक एक बार जाएगा। और ये जो 26,100 का प्रीमियम है, ये अगर वापस 19-20 रुपए पर आकर सस्टेन करने लग जाता है तो ये 36 रुपए से लेकर 64 रुपए तक एक बार इजीली हमें जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। अब सपोज डेट कि यार भाई गैप डाउन खुल जाए, खुली जाए इस पर्टिकुलर लो के नीचे। ठीक है। निफ्टी इस पर्टिकुलर लो के रेंज के नीचे खुल जाए जो इसने आज एंड में बनाई है। ठीक है। यहाँ कहीं खुल जाए, सीधा यहाँ कहीं खुल जाए। यहाँ कहीं अगर खुल जाएगा तो सेम उस कंडीशन में भी यही होगा भाई कि ये प्रीमियम आपको या तो यहाँ मिलेगा। ठीक है। अगर यहाँ मिलता है और यहाँ मिलने के बाद अगर वापस यहाँ अगर सस्टेन करने लग जाता है तो हमारे लिए 36 से 64 वाले प्राइस वापस खुल जाएंगे। या फिर अगर बड़ा गैप डाउन खुलता है या खुलते ही नीचे गिरने लग जाता है तो ये प्रीमियम क्या करेगा ना, ये लो काटेगा। ठीक है। और अगर ये लो काटने के बाद अगर यहाँ कहीं वापस आके सस्टेन करने लग जाता है भाई, तो ये हमें पता है कि फिर ये इजीली वापस है ना एक बार 25 रुपए से लेकर 35 रुपए तक 37 रुपए तक हमें जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। और अगर बड़ा गैप अप खुल जाता है, ये प्रीमियम खुल ही सीधा यहाँ कहीं जाता है, यहाँ कहीं 65 रुपए के ऊपर, तो भाई यहाँ अवॉइड करके ही फायदा है। अगर आप ट्रेड भी कर रहे हो, यहाँ आने के बाद मान लो ये प्राइस निफ्टी बड़ा गैप अप खुल जाता है और ये प्रीमियम सीधा है ना 70-71 रुपए के ऊपर खुल जाता है, तो भाई अगर इसको ट्रेड भी कर रहे हो तो अगर वापस ये है ना 64 रुपए के नीचे आ जाता है तो अपने इस कॉल से एग्जिट हो लेना, वरना फिर आपको है ना हो सकता है कि एक नया लो देखने को मिल सके इस कॉल के प्रीमियम में। तो कहाँ नहीं फंसना है और कहाँ से कैसे अपॉर्चुनिटी बनेगी, ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप इस चीज का फायदा उठा सको, खुद को लॉस से बचा सको। तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ताकि ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे। ठीक है। अब हम देखते हैं 25,950 के कॉल को। ठीक है। 25,950 के कॉल को, चलो हम 25,950 का, सॉरी 25,950 का पुट है, हम ले लेते हैं किसको, 26,000 के पुट को। ठीक है। 26,000 का हम पुट ले लेते हैं। अब 26,000 के पुट को अगर हम देखें कि ये क्या कर रहा है सबसे पहले, और फिर इसको समझते हैं कि इसको अगर हमें पुट ट्रेड करना है तो हमें क्या क्या सिनेरियो होंगे और हमें कैसे कैसे ट्रेड करना है। ठीक है। चलो, हमने सारी ड्राइंग हटा दी, अब हम शुरू करते हैं। तो निफ्टी ने पुट ने क्या किया है, आज अपने सारे प्रीवियस लो काट दिए हैं। ठीक है। और एक नया लो बनाया है। तो अगर निफ्टी फ्लैट खुलते ही ऊपर भागता है, ठीक है, सपोज दैट निफ्टी फ्लैट खुलता है और ऊपर भागता है 25,050 25,100 की तरफ, तो ये जो प्रीमियम है ना भाई ये टूटेगा। ये आपको मिल जाएगा, हो सकता है 30 रुपए मिल जाए, 25 रुपए मिल जाए, यहाँ कहीं मिल जाए। ठीक है। ये हो जाएगा अगर निफ्टी ऊपर ही ऊपर भागे जाता है तो। ठीक है। दूसरी चीज कि मान लो सीधा खुली गैप अप यहाँ कहीं जाए 25,050 के आसपास, तो भाई तो भी उस कंडीशन में ये जो प्रीमियम है आपको यहीं कहीं मिलेगा 20-30 रुपए के आसपास। ठीक है। यहाँ 20-30 रुपए के आसपास आएगा। ठीक है। और फिर उसके बाद अगर यहाँ कहीं से अगर मान लो हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है जैसे कोई फॉल्स ब्रेकडाउन। अब फॉल्स ब्रेकडाउन कैसा होता है कुछ लोग ये भी नहीं जानते, तो भाई मैं बता दूं, फॉल्स ब्रेकडाउन कुछ इस टाइप से आपको दिखाई देगा। जैसे ये एक रेंज थी, ठीक है, इस रेंज के नीचे आया और फिर वापस यहाँ जाकर सस्टेन करने लगा और आप देख सकते हैं प्रीमियम कितनी ऊपर तक गया है। तो इस टाइप का अगर आपको कोई रेंज बनाता है निफ्टी, यहाँ ये 26,000 का पुट, ठीक है, ये मान लो कि 20 से 30 रुपए की रेंज में आ जाए। ठीक है। ये आ गया 28 और यहाँ ले लेते हैं हम 20। ये लो हमने ले लिया यहाँ 20। अब 20 से 30 में अगर ये घुटता रहता है घुटता रहता है घुटता रहता है, ठीक है, नीचे जाया जाता है, अगर ये वापस ही यहाँ अगर सस्टेन करने लग जाता है तो हमें ये पता है कि ये इजीली है ना दोस्तों यहाँ से 53 रुपए तक हमें जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है इस 26,000 के पुट के अंदर। ओके। अब सपोज दैट कि अगर फ्लैट खुलते निफ्टी गिरने लग जाता है, ठीक है, अगर मान लो कि निफ्टी फ्लैट खुलता है और ब्रेकआउट कर देता है, फ्लैट खुलता है गैप अप खुलता है और ब्रेकआउट कर देता है 26,000 का, और वापस 26,000 के नीचे आ जाता है, ठीक है, और 26,000 के अगर नीचे आ जाएगा तो भाई ये प्रीमियम हो सकता है वापस से है ना यहाँ पर आकर खड़ा हो जाए 55 रुपए के आसपास। ठीक है। और यहाँ आकर अगर सस्टेन करने लग जाता है तो भाई ये इजीली है ना ये 81 रुपए से लेकर और 100 रुपए तक एक बार इजीली हमें जाता हुआ दिखाई देगा। और इसके जो अप ट्रेंडिंग टारगेट होंगे, अपसाइडिंग टारगेट होंगे, वो होंगे 145 तक। मतलब दो इसके हमारे पास टारगेट निकल कर आ रहे हैं। ठीक है। एक तो ये 90 वाला, ठीक है, क्योंकि 90 के ऊपर प्राइस टिका नहीं है तो एक बार इसको काट सकता है, तो यहाँ कुछ, वरना कैंडल टू कैंडल ट्रेल करो और ये 145 तक भी हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। किस कंडीशन में होगा ये, उस कंडीशन में होगा जब निफ्टी है ना यहाँ आएगा 25,850 आएगा या फिर 25,780 आएगा। ठीक है। और फ्लैट खुलते ही गिरने लगेगा। अगर मान लो कि गैप डाउन ही खुल जाता है, सीधा गैप डाउन खुल जाता है और ये जो प्राइस है ना निफ्टी का, ये ये आ जाए भाई 64-65 रुपए के ऊपर, ठीक है, यहाँ कहीं आकर सस्टेन करने लगे, ठीक है, यहाँ अगर सस्टेन करने लग जाता तो ये 90 रुपए का हाई काटेगा ही काटेगा। इस चीज का आपको ध्यान
रखना है, ठीक है। अगर मान लो बड़ा गैप डाउन खुल जाता है और ये खुल ही जाता है 90 रुपए के ऊपर, तो भाई इसको ट्रेड करके कोई भी मतलब नहीं है। अगर आप ट्रेड भी कर रहे हो तो कैंडल टू कैंडल ट्रेल करना, और प्राइस अगर वापस इसके नीचे आ जाए तो भाई एग्जिट हो जाना है। सेम एज दैट कि अगर है ना प्राइस इसके इन रेंज में आ जाता है और वापस इस पर्टिकुलर प्राइस के नीचे आ जाता है, तो हमें एग्जिट होना है, ठीक है। और अगर आप यहाँ एंट्री कर रहे हो, यहाँ इस प्राइस पे 65 66 रुपए पे, और वापस अगर ये यहाँ कहीं आ जाता है, तो भी हमें इस ट्रेड से एग्जिट हो जाना है। तो कहाँ नहीं फंसना है, कैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सारी चीजें हमने बता दी। तो अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।